नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं अविनाश नोनिया और आप देख रहे हो पढ़ाईगढ़। पढ़ाईगढ़ में हम पढ़ाई कर रहे हैं हमारे राजस्थान में 2026 में जो पीटीआई की भर्ती होने वाली है उसके पेपर 2 की तैयारी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है वृद्धि और विकास के सिद्धांत। वृद्धि और विकास के सिद्धांत और साथ ही वृद्धि एवं विकास की अवस्थाएं, यानी वृद्धि की और विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं और इनके सिद्धांत क्या हैं। वृद्धि और विकास क्या होती है ये हमने लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस किए हैं। अगर आपने उन लेक्चरों को अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उनको देख करके आइए, फिर आप इस लेक्चर के ऊपर आइए, तभी जाके आपको आज का जो लेक्चर है ये समझ में आएगा। तो लेक्चर नंबर 4 और जो 3 है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है इस बात को समझने के लिए। और आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परस्पेक्टिव से। पहले भी पीटीआई की भर्ती में जो पहले के जो वर्षों में पीटीआई की भर्ती हो चुकी है उनमें भी इन टॉपिक से कुछ प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो ये बहुत जरूरी टॉपिक है, इसको हमें ध्यान से पढ़ना है। और इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, समझने से पहले आपको लेक्चर नंबर 3 और 4 जरूर देखना है, कि वो देखने के बाद में ही आपको ये चीजें समझ में आएगी। अगर आपने लेक्चर नंबर 3 4 नहीं देखोगे, डायरेक्ट आप ये देखोगे, तो आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आएंगी, यानी आपका जो सिलेक्शन का जो गारंटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो चलिए बगैर किसी देरी के हम शुरू करते हैं। चलिए, पहला टॉपिक है वृद्धि और विकास के सिद्धांत, यानी वृद्धि और जो विकास है उसके कौन कौन से सिद्धांत है। वृद्धि विकास किन सिद्धांतों के ऊपर काम करती है ना, कौन कौन से वो टर्म्स हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर वृद्धि और विकास किसी भी बच्चे का वो मायने रखती है। ठीक है, तो पहला है निरंतरता का सिद्धांत, यानी कंटिन्यूटी। इसमें क्या है, विकास धीरे धीरे और लगातार होता है, एकदम से नहीं। तो किसी बच्चे का जो विकास है ना वो बहुत धीरे धीरे होता है। ठीक है, एकदम से नहीं होता। ऐसा नहीं है कि बच्चा का जन्म कल हुआ और वो आज ही चलने लग गया, कल वो दौड़ने लग गया, परसों वो उड़ने लग गया, है ना, आज ही पैदा हुआ 2 दिन बाद वो बोलने लग गया। ऐसा नहीं होता है। कोई भी बच्चा होता है वो अपने हिसाब से, अपनी स्पीड से वो आगे बढ़ता है। तो हर बच्चे का जो विकास है वो धीरे धीरे होता है। बस फर्क इतना हो सकता है कि किसी बच्चे की विकास की स्पीड थोड़ी सी तेज हो सकती है और किसी की थोड़ी सी स्लो हो सकती है। ठीक है, बट एकदम से किसी बच्चे का विकास नहीं होता। ऐसा नहीं है कि भाई 2 साल का बच्चा चलना नहीं सीखा, फिर जैसे ही 2 साल 1 महीने का हुआ एकदम से उसने भागना सीख लिया। नहीं, पहले बच्चा घुटनों के बल चलना सीखेगा, फिर वो धीरे धीरे पैदल चलना सीखेगा और फिर जाके वो भागना सीखेगा। यानी एक प्रोसेस है पूरा, उस प्रोसेस के बाद में ही बच्चे का विकास होता है। ठीक है, इसमें क्या कहता है, उदाहरण के तौर पर क्या कह रहा है कि बच्चा एक दिन में नहीं, धीरे धीरे चलना सीखते हैं। जो बच्चे होते हैं वो एक दिन में चलना नहीं सीखते, धीरे धीरे वो चलना सीखते हैं। पहले बच्चा घुटनों के बल चलना सीखेगा, फिर वो एक दो कदम जब चलेगा वो गिर जाएगा, है ना, फिर वो किसी के सहारे से चलेगा, और फिर जब उसको उसकी जो मांसपेशियां है पैरों की वो स्ट्रोंग हो जाएंगी तो उसके बाद में बच्चा फिर चलना शुरू करेगा। जब बच्चा अच्छे तरीके से चलना शुरू कर देगा तो फिर उसके बाद में बच्चा दौड़ना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है जो धीरे धीरे ही होता है। ठीक है, पढ़ाई भी रोज रोज करने में सुधार होता है। और जो पढ़ाई होती है ना, ये नहीं कि भाई आपने कोई पढ़ाई की कोई कैप्सूल खा लोगे तो आपको एकदम से सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। पढ़ाई भी धीरे धीरे होती है। पहले बच्चा बोलना सीखता है, फिर वो ए बी सी ए आ ई सीखता है, फिर वो 2 शब्दों को मिला के एक शब्द बनाना सीखता है, फिर वो सेंटेंस बोलना सीखता है, फिर वो याद करना सीखता है। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई बच्चा सीधा 2 साल का हुआ और 2 साल का होते ही उसने सारी जो किताबें उसने पढ़नी शुरू कर दी। ऐसा नहीं होता ना, कि पहले बच्चा ए बी सी डी पढ़ना सीखेगा, फिर ए बी बोलेगा, फिर एप्पल बोलेगा, फिर एप्पल के जैसे वो सेंटेंस बनाएगा ना। तो ये एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे होता है और एक एक लगातार होने वाला प्रोसेस है। ठीक है, दूसरा है विकास क्रम का सिद्धांत, यानी सीक्वेंस। कि जो भी चीज है ना बेटा वो सारी सीक्वेंस में होती है ना, कोई भी बीच का सीक्वेंस टूटता नहीं है। सीढ़ी दर सीढ़ी होने वाला एक वो विकास है। ये नहीं कि भाई पहली सीढ़ी है तो फिर बच्चा डायरेक्ट सीढ़ी नंबर 5 पे पहुंच जाएगा, ऐसे नहीं होगा। उसको दूसरी तीसरी चौथी सीढ़ी पे उसको चलना ही पड़ेगा। जैसे कि विकास एक निश्चित क्रम है, निश्चित क्रम में होता है। कैसे, बच्चा पहला बैठना सीखता है ना। इससे भी पहले अगर आपको मैं बताऊं तो सबसे पहला बच्चा अपनी गर्दन को संभालना सीखता है, फिर बच्चा बैठना सीखता है, फिर बच्चा घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर बच्चा किसी के सहारे चलना सीखता है, फिर बच्चा बगैर सहारे के चलना सीखता है, और फिर जाके बच्चा दौड़ना सीखता है ना। तो सारा सीक्वेंस है ना पूरा। ये पहले गर्दन संभाली, फिर घुटनों के बल चलना सीखा ना, फिर वो किसी के सहारे चलना सीखा, फिर वो चलना सीखा, और फिर वो दौड़ना सीखा। इस बीच में जो सीक्वेंस है वो टूटता नहीं है। जो सीक्वेंस है
उसी सीक्वेंस में होगा। तो सभी बच्चे इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है कि डायरेक्ट वो चलना सीख गया या डायरेक्ट वो भागना सीख गया। ये सीक्वेंस है, सभी बच्चे सीक्वेंस के तरीके से ही चलते हैं। पहले माँ बोलता है, फिर पूरे वाक्य बोलते हैं। बच्चे जो होते हैं ना, पहले माँ, पापा, दादा, दादी ये बोलते हैं, फिर उसके बाद में दादा या दादा से जुड़ा कुछ पूरा वाक्य बोलते हैं। तो पहले बच्चे सिर्फ शब्द बोलते हैं और शब्दों के बाद में बच्चे एक पूरा वाक्य, एक पूरा सेंटेंस बनाना सीखते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं विकास क्रम का सिद्धांत। यानी जो विकास है वो किसी बच्चे का एक क्रम में ही होता है। ठीक है, वो जो क्रम है वो बीच में टूटता नहीं है किसी भी का। चलिए आगे चलते हैं। अगला है विकास दिशा का सिद्धांत, डायरेक्शन। क्या कहता है? विकास ऊपर से नीचे, सिर से पैर की ओर होता है। किसी बच्चे का जो विकास होता है ना, वो पहले सिर का, यानी कि पहले वो अपने सिर को संभालना सीखता है, फिर वो अपने हाथों पे कंट्रोल लाता है, फिर वो पैरों के बल चलना सीखता है। यानी किसी बच्चे का जो विकास होता है वो ऊपर से नीचे यानी सर से पैर तक का होता है। सबसे पहले क्या होता है कि सब बच्चा पहले सिर संभालना सीखता है, फिर हाथ, फिर पैर कंट्रोल करना सीखता है। तो यहाँ से पर्सन बन सकता है। पर्सन बनने के यहाँ से चांसेस बहुत ज्यादा है कि किसी भी बच्चे का विकास का क्रम क्या है, किस क्रम में बच्चे का विकास होता है या किस दिशा में बच्चे का विकास होता है। तो ऊपर से नीचे की दिशा में बच्चों का विकास होता है। जैसे सबसे पहला बच्चा अपने सर को संभालना सीखता है, गर्दन जो उसकी हिलती डुलती रहती है 3-4 महीने तक उसको संभालता है। फिर बच्चा अपने हाथों पे कंट्रोल करता है और फिर बच्चा अपने पैरों पे कंट्रोल करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं विकास दिशा का सिद्धांत। ठीक है, अगला है समान प्रतिमान का सिद्धांत, यूनिफॉर्म पैटर्न। एक ही प्रजाति में विकास का पैटर्न लगभग समान होता है। देखो जितनी प्रजाति है ना, हम इंसान प्रजाति से हैं, तो हम सभी इंसानों के अंदर जो विकास का जो पैटर्न है ना, वो सबके अंदर सेम होता है। ऐसा नहीं है कि भाई जो लड़कियां हैं, लड़कियों में विकास का पैटर्न अलग है या लड़कों में विकास का पैटर्न अलग है ना। इंसानों के अलावा अगर बात करें तो जैसे गाय भैंस है, तो सभी गाय भैंस के जितने भी बछड़े हैं उन सब का विकास एक पैटर्न में होता है। कैसे? सभी बच्चे लगभग एक ही उम्र में चलना सीखते हैं। जितने बच्चे हैं वो सभी लगभग 1 साल के बाद ही चलना सीखता है। कोई 12 महीने का, कोई 13 महीने का, कोई 15 महीने का, यानी इन 2-3 महीनों के अंतराल में ही बच्चा चलना सीखते हैं। इसी समय में सभी बच्चा चलना सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कोई बच्चे ऐसे हैं कि वो 3 महीने ही चल गए और कोई 5 साल का होगा तो भी चलना नहीं सीख रहा है। पैटर्न सबका सेम ही होता है और बोलने का पैटर्न भी सबका सेम ही होता है कि बच्चे लगभग 3 साल के होते होते बच्चे लगभग साफ बोलने लग जाते हैं। तो जितने भी एक प्रजाति जो है, उस प्रजाति के अंदर जो सीक्वेंस है वो सबका सेम होता है। ठीक है, सभी बच्चे में दांत आने का समय मिलता जुलता है कि जितने बच्चे हैं उनके जो दांत आते हैं, पहले ऊपर के दांत आएंगे, फिर नीचे के दांत आएंगे, फिर और 2 दांत आएंगे। यानी जो दांत जो आते हैं वो दांत आने का पैटर्न भी सभी बच्चों के अंदर सेम होता है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चे तो जन्म से ही उसके सारे दांत है, किसी के 10 साल तक भी दांत नहीं आए हैं, ऐसा नहीं होता है। जो दांत आने का जो पैटर्न है वो सेम होता है। चलने का पैटर्न जो उम्र है वो सबकी सेम होती है लगभग। हाँ, 1-2 महीना ऊपर नीचे हो सकता है। बोलने का पैटर्न 1-2 महीने ऊपर नीचे हो सकता है, बट सालों का गैप नहीं होता है। यानी जो पैटर्न है वो क्या है, सबका सेम है। चलिए, आपने देखा भी होगा आपके घर में। चलिए आगे है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतर्क्रिया। विकास में दोनों का रोल होता है, अनुवांशिक और इन्वायरमेंट। देखो किसी भी बच्चे का जो विकास होता है ना, उसका विकास कैसे होगा, बच्चे की डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उसके पीछे 2 मेन कारण है। एक तो है हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम और दूसरा है वातावरण। ठीक है, क्या है? वातावरण से क्या है कि बच्चा लंबा होने की क्षमता लेकर पैदा हुआ है। कि देखो भाई बच्चा जो है ना, उसके फादर की हाइट कितनी है उतनी हाइट तो बच्चे की जाएगी, बट ये कोई गारंटी नहीं है कि जाएगी, है ना। इसके ऊपर भी एक और काम करता है, वो है वातावरण का। देखो बच्चा लंबा होने की जो जेन्स है वो पैदा लेके हुआ है, बट बच्चों को ऐसा वातावरण नहीं मिला कि उसकी जो ग्रोथ होनी थी वो पूरी नहीं हुई। क्यों? कि बच्चों को हम पूरा न्यूट्रिशन नहीं दे रहे, बच्चों का हम ध्यान नहीं रख रहे, तो उसकी वजह से जो वो पैदा लेके हुआ था वो चीजें उसकी काम में नहीं करेंगी। जैसे लेकिन सही खाना नहीं मिले हाइट पूरी नहीं बढ़ती। अगर बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, अगर वो भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, अगर वो जंक फूड खाते रहेंगे, चॉकलेट टॉफी खाएंगे, अगर वो अच्छा खाना नहीं खाएंगे, तो जो उनके जीन्स हैं जो कि अच्छी हाइट लेके आए हैं वो जीन्स उनकी कमजोर हो जाएंगे और उस बच्चे की हाइट नहीं बढ़ेगी या कम बढ़ेगी। तो यानी कहने की और समझने की बात यह है कि बच्चे के अंदर जो गुण है, माता पिता से जो बच्चे के अंदर गुण आया है कि भाई जो हाइट माता पिता की अच्छी लंबी हाइट है, ठीक है, ये उसके अंदर नेचुरल है। वो बट वो तभी उसकी हाइट बढ़ेगी जब बच्चों को एक अच्छा वातावरण मिलेगा, बच्चों को फ्रीली खेलने को मिलेगा, बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन का खाना मिलेगा, वो चीज तभी काम करेगी। ये नहीं है कि भाई माता पिता लंबे हैं तो बच्चा लंबा होगा ही होगा, ऐसी कोई भी गारंटी नहीं है। हाँ,
तब हो सकता है कि अगर बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसको प्रॉपर खाने को मिल रहा है, तब जाके ये बात सच हो सकती है, वरना ये बात झूठ भी हो सकती है। ठीक है। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर बच्चा अलग होता है, जितने बच्चे होते हैं सब अलग होते हैं। हर व्यक्ति की अपनी कुछ, हर बच्चे की अपनी कुछ पावर होती है, हर बच्चे की अपनी कुछ कमियां होती हैं। ठीक है। उदाहरण, कोई जल्दी चलना सीखता है तो कोई देर से। देखो आपने कई बार देखा हुआ ना कि कोई बच्चे तो 12-13 महीने के चलने सीख जाएंगे और कोई बच्चे 16-17 महीने में भी नहीं चलेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 1.5 साल का ही बोल जाएंगे, कुछ बच्चे 2-2.5 साल तक भी नहीं बोलते। ठीक है। तो ये सबके अंदर डिफरेंस होता है और इसमें घबराने की और चिंता की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि हर बच्चे का अपना तरीका होता है अपने खुद का डेवलपमेंट करने का। ठीक है। तो कोई पढ़ाई में तेज है तो कोई खेल में, कोई बच्चा पढ़ाई में तेज है तो कोई खेल में तेज है। हर बच्चे की अपनी योग्यता है, तो हमें कभी भी बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए, या हमें कभी भी अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि भाई वो तो पढ़ाई में इतना अच्छा है, तू पढ़ाई में इतना कमजोर है, वो खेल में इतना अच्छा है, तू खेल में कमजोर है। हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है, हर बच्चे के अंदर अपना टैलेंट होता है। तो हमें बच्चे को टैलेंट के अनुसार उनको हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, न कि हमें किसी दूसरे के बच्चे को देख करके अपने बच्चे की तुलना करनी चाहिए। हर बच्चे के अंदर क्या है, अपने अपने डिफरेंसेस हैं, और हम चाहे कितनी भी जल्दबाजी कर ले, हम कितना भी बच्चों को फोर्स कर ले, वो करेगा तो अपने हिसाब से। ठीक है। चलिए अगला है परस्पर संबंध का सिद्धांत। मतलब शरीर, दिमाग और भावनाएं आपस में जुड़ी होती हैं। देखो शरीर, दिमाग और भावनाएं, ये तीनों आपस में जुड़ी होती हैं, ये तीनों एक साथ बढ़ती हैं। ऐसा नहीं होता है कि बच्चे का शरीर बढ़ गया बट दिमाग नहीं बढ़ा, बच्चा दिमाग से कमजोर रह गया बट शरीर खूब लंबा हो गया, या बच्चा दिमाग से बहुत समझदार है बट शरीर छोटा रह गया। ऐसा नहीं होता। ये सभी तीनों चीजें एक साथ बढ़ती हैं। शरीर उम्र बढ़ती है तो शरीर बढ़ेगा, शरीर बढ़ेगा तो बच्चे का दिमाग भी चलेगा, बच्चे का दिमाग चलेगा तो बच्चा अपनी भावनाओं पे कंट्रोल भी करना सीखेगा। उदाहरण के तौर पर बच्चा खुश है, पढ़ाई भी अच्छी करेगा। देखो अगर बच्चा खुश है ना तो वो पढ़ाई भी बहुत अच्छी करेगा, अगर बच्चा दुखी है तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और साथ ही तनाव में है, खेल और पढ़ाई दोनों प्रभावित रहेंगी। अगर बच्चा तनाव में है, बच्चा टेंशन में रहता है, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल है जिसके कारण बच्चा हमेशा तनाव में रहता है, बच्चों को टेंशन रहती है, उस माहौल में बच्चा न तो पढ़ पाएगा और नहीं बच्चा खेल पाएगा। यानी बच्चे की जो लाइफ है वो पूरी खराब हो जाएगी, बच्चे का पूरा बचपन खराब हो सकता है। तो हमें इन बातों को ध्यान रखना है कि परस्पर संबंध का सिद्धांत है शरीर, दिमाग और भावनाएं तीनों एक साथ काम करती हैं। ठीक है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज बिगड़ी या कोई भी एक चीज बच्चे की अच्छी से विकसित नहीं हुई तो बच्चे के पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट पे फर्क पड़ता है। ठीक है। आठवां है एकीकरण का सिद्धांत, यानी इंटीग्रेशन। विकास छोटे हिस्सों में बड़े हिस्सों की ओर होता है। ये है ना, जो पहले छोटे हिस्सों का विकास होगा और फिर बड़े हिस्सों का विकास होगा। कैसे? बच्चा पहले उंगलियां हिलाना सीखता है, फिर पूरे हाथ इस्तेमाल करना सीखता है। जो बच्चे होते हैं ना, पहले अपने हाथों की उंगलियां लेंगे, उंगलियां हिलाना सीख लेंगे, फिर वो अपने हाथ को हिलाना सीखेंगे। यानी पहले वो अपने उंगलियों से चीजें पकड़ना सीखेंगे और फिर अपने हाथ की हेल्प से उस चीज को वो उठानी सीखेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि बच्चा एकदम से चलना सीख जाएगा ना, उसकी जो मांसपेशियां हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, वो धीरे 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 स्ट्रॉन्ग होती हैं। यानी छोटी जो मसल होती हैं वो बच्चे की पहले काम करती हैं और छोटी मसलों की हेल्प से बड़ी मसलें डेवलप होती हैं, जो बच्चों को भारी सामान उठाने में, बच्चों को चलने फिरने में बच्चे की हेल्प करती है। ठीक है। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वृद्धि एवं विकास की अवस्थाएं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। ठीक है। तो पहली है शेषवावस्था, यानी जन्म से 6 वर्ष तक की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न पहले भी बन चुके हैं और इस बार भी यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो यहाँ से प्रश्न ये बनेगा कि इनमें से कौन सी अवस्था शेषवावस्था के अंदर आती है, या कौन सी उम्र शेषवावस्था को परिभाषित करती है। तो शेषवावस्था वो होती है जन्म से, यानी बच्चे के जन्म से लेकर के अगले 6 साल तक की जो उम्र है वो बच्चे की शेषवावस्था के अंदर आती है। ठीक है। यानी जन्म से लेकर के 6 साल, जब तक बच्चा 6 साल का नहीं हो जाएगा तब तक वो बच्चा शेषवावस्था के अंदर ही रहेगा। ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। ठीक है। यह बच्चे की सबसे तेज विकास वाली अवस्था होती है। ये जो अवस्था है बच्चे की शेषवावस्था, जो बच्चे की अवस्था है, इस फेज में बच्चे का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होता है। ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एज है किसी बच्चे के लिए। तो माँ बाप को इस उम्र में बच्चे की सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि बच्चा इस उम्र में नई नई चीजें सीखता है, बच्चा इस उम्र में चलना सीखता है, बच्चा इस उम्र में भागना सीखता है, बच्चा इस उम्र में बोलना सीखता है,
बच्चा इस उम्र में अपनी भावनाओं को प्रकट करना सीखता है। यानी जो बच्चा 6 साल तक सीख लेगा, बाद में उन्हीं चीजों में इंप्रूवमेंट होता रहेगा, बच्चा फिर नई चीज नहीं सीखेगा। और अगर बच्चे ने बचपन में चीजें गलत सीख ली, तो फिर बच्चे की जो चीजें हैं वो कभी भी सुधरेंगी नहीं। तो हमें इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है कि हमारे घर में जो बच्चे हैं, अगर वो 6 साल के कम के बच्चे हैं, तो हमें उनको बड़ा ढंग से पालना है, हमें उनको जंक फूड खाने से बचाना है, हमें बच्चों को ग्राउंड में लेके जाके उनको खेलना सिखाना है, उनको अच्छे से चलना सिखाना है, उन बच्चों को अच्छे से बैठना सिखाना है, अच्छे से बच्चों को बोलना सिखाना है। क्योंकि ये क्या है, ये यहाँ से बच्चे की नींव रखी जाएगी, और जैसी जितनी मजबूत बच्चे की नींव होगी, उसके ऊपर उतनी ही बड़ी या उतनी ही ऊंची इमारत बनेगी। ठीक है, तो ये बहुत ही क्रूशल फेज है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो पहला है मानसिक विकास। इस 6 साल तक के बच्चे में कौन कौन सा विकास होता है? तो पहला है मानसिक विकास, यानी माइंड का डेवलपमेंट। ठीक है, इस उम्र में दिमाग बहुत तेजी से बढ़ता है। इस उम्र में क्या होता है कि बच्चे दिमाग का यूज बहुत करना सीखता है, बच्चा नई नई चीजें देखता है, बच्चे के मन में क्यूरियोसिटी होती है चीजों को समझने की, बोलने की, पढ़ने की, देखने की। तो माइंड से इस उम्र में बच्चे का जो माइंड है, जो दिमाग है, वो बहुत ज्यादा विकसित होना यहीं से शुरू होता है। बाद में विकसित तो होता है बच्चे का दिमाग, बट वो इतनी तेजी से नहीं होता जितना इस उम्र में होता है। अच्छा, इस उम्र में बच्चे का दिमाग में क्या क्या बढ़ता है? ध्यान। बच्चा इस उम्र में ध्यान लगाना सीखता है, यानी बच्चा पढ़ना सीखता है, बच्चा एक जगह पर बैठ के पढ़ना सीखता है, बच्चा का कंसंट्रेशन लेवल बनाना सीखता है अपना। ठीक है, अगला है स्मृति, मेमोरी। बच्चा इस उम्र में याद करना सीखता है ना। साथ में कल्पना, इमेजिनेशन। बच्चा इस उम्र में इमेजिनेशन करता है, बच्चा सोचता है कि आसमान में तारे क्यों हैं, चांद क्यों है, दिन के बाद रात क्यों हुई, रात के बाद दिन क्यों आया, है ना, बारिश क्यों आई, फिर एकदम से धूप क्यों आ गई, फिर आंधी बारिश क्यों आई। यानी बच्चा हर चीज के बारे में सोचता है। ठीक है ना, संवेदना, फीलिंग्स। और इस उम्र में बच्चे के अंदर फीलिंग्स बहुत ज्यादा आती हैं, यानी कि वो रोना सीखता है, वो हंसना सीखता है ना, वो नाराज होना सीखना है, वो गुस्सा करना सीखता है। तो इस उम्र में बच्चे के अंदर ही सारी चीजें वो सीखता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें, तो बच्चा जल्दी जल्दी चीजें याद करने लगता है। इस उम्र में बच्चे की जो मेमोरी है, वो बहुत ज्यादा शार्प होती है, यानी बच्चा एक बार जो चीज आप बच्चे को समझा दोगे, वो उस चीज को जल्दी से भूलेगा नहीं। तो इसलिए इसी उम्र में बच्चों को हमें अच्छी अच्छी चीजें सिखानी चाहिए बच्चों को, है ना। अगर बच्चों को आप गाली देना सिखा रहे हो या तू तड़ाक कह के उनको बात करना सिखा रहे हो, तो बच्चा आगे चल कर वैसे ही बात करेगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इस उम्र में हमें बच्चे के साथ बहुत अच्छी सी बातें करनी है ना। उसको हमें एक अच्छी गुण देने हैं। तो गुण कौन देगा? वो गुण उसके माँ बाप ही देंगे, कोई और नहीं देगा ना। तो इस बच्चे में क्या होता है, खिलौने से नई नई बातें सोचते हैं। कि जो खिलौने होते हैं ना, बच्चा जब खिलौने से खेलता है, तो सोचता है कि इस खिलौने से मैं क्या क्या खेल खेल सकता हूँ। आपने घर में देखा होगा कि बच्चे के पास एक होता है, कोई भी गाड़ी है, तो उस गाड़ी को, उस गाड़ी से बहुत तरह के खेल खेलता है। गाड़ी को चलाएगा, गाड़ी को रिवर्स चलाएगा, गाड़ी से किसी चीज को बांध लेगा। यानी बच्चा सोचता है कि इस खिलौने से मैं कितने प्रकार के खेल खेल सकता हूँ। यानी बच्चे की जो कल्पना है, जो इमेजिनेशन है, वो बहुत प्रो लेवल की होती है। तो बच्चों को हमें इस उम्र में, बच्चों को हमें अच्छे खिलौने देने चाहिए, है ना, जिससे बच्चे का माइंड का डेवलपमेंट हो। ठीक है, चलिए, तो कहने की और समझने की बात यह है कि 0 से 6 साल तक की जो जन्म से लेकर के 6 साल तक के जो बच्चे हैं, उनका इस उम्र में मानसिक विकास होता है, उनके माइंड का डेवलपमेंट होता है। और जितना विकास इस उम्र में होगा, जितनी अच्छी नींव इस उम्र में पड़ेगी दिमाग की, बच्चा आगे चल करके उतना ही बुद्धिमान बनेगा। चलिए, आगे है सीखने की गति तेज होती है। इस उम्र में क्या होता है कि बच्चे की जो सीखने की जो पावर है ना, बच्चे की जो कैचिंग जो पावर है, किसी भी चीज को जो सीखने की जो पावर है, वो बच्चे की बहुत तेज होती है। बच्चा बहुत जल्दी जल्दी चीजों को सीखता है ना। कैसे? बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। उदाहरण के तौर पर ABC, बच्चा ABC सीख लेता है। 1 से 10 तक की बच्चा गिनती सीख लेता है। बच्चे पहाड़े टेबल याद करना सीख लेता है। ठीक है, घर में लोगों की बातें कॉपी करता है। और घर में जो भी लोग आपस में बात कर रहे हैं, हम जो भी बोल रहे हैं, बच्चा हमें कॉपी करता है ना। पापा मम्मी को क्या बोल रहे हैं, मम्मी पापा को क्या बोल रही है, घर में और ताऊ ताई हो कैसे बात कर रहे हैं, यानी जो बात जिस तरीके से, जिस लहजे में हम बातचीत करते हैं, बच्चा उसी लहजे में हमसे बातचीत करेगा। कि बच्चे को तो माँ के पेट से तो ये बच्चे को कोई सीख के आया नहीं है। यानी कि इसलिए हमें इस उम्र में जब भी हम आपस में बातचीत करते हैं, तो हमें बड़ा सभ्य तरीके से आपस में बातचीत करना चाहिए। क्यों? कि बच्चा हमें नोटिस कर रहा है, बच्चा देख रहा है कि मम्मी पापा से कैसे बात कर रही है, और पापा मम्मी से किस लहजे में बात कर रहे हैं, और वही लहजा बच्चा आगे चल करके
सीखता है। तो यानी इस उम्र में हमें बहुत ज़्यादा संयम से बातें करनी चाहिए अपने पार्टनर के साथ में। अगर हम तू तड़ाक या गाली दे के बात कर रहे हैं तो बच्चे भी वही चीज़ें सीखेंगे। क्यों? कि बच्चे की इस उम्र में सीखने की जो जो स्पीड है वो बहुत तेज होती है। ठीक है। अगला है व्यवहार, बिहेवियर। बच्चा जन्मजात प्रवृत्तियां बेसिक पर काम करता है। उदाहरण के तौर पर भूख लगी, रोना, डर लगा, माँ के पास जाना। अच्छा, इस उम्र में जो बच्चे का जो व्यवहार है ना वो भी डेवलप होता है। कि देखो, बच्चा जैसे ही 2 साल का हो जाएगा ना, वो अपनी मम्मा के पास रहना पसंद करेगा, वो अपनी माँ के पास रहना पसंद करेगा, है ना। और बच्चा 4-5 साल का हो जाएगा, फिर वो अपने पापा के पास रहना पसंद करता है, क्योंकि पापा के पास मिलती है फ्रीडम। पापा किसी भी चीज के लिए रोकते टोकते नहीं है, और जो माँ है वो बच्चों को बात बात पे रोकती टोकती है। तो बच्चे का जो बिहेवियर होता है वो जन्म से ही होता है। कैसा? कि बच्चों को भूख लगी तो बच्चा रोएगा, है ना, क्योंकि बच्चा बोल के नहीं बता सकता। ठीक है। साथ में डर लगा तो बच्चों को जैसा ही डर लगेगा वो सबसे पहले अपनी माँ के पास भागता जाएगा। आज भी आप भी खुद देख लो, जैसे ही हमें कोई तो हमारे मुंह से निकलता है अरे माँ, है ना। तो माँ जो शब्द है वो जैसे ही बच्चे को कभी भी डर लगेगा तो बच्चे के मुंह से हमेशा माँ ही निकलती है। ये बच्चे की एक नेचुरल प्रवृत्ति है, और बच्चे की नहीं, ये तो बड़ों की भी होती है। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला है भावनाएं, इमोशंस का विकास। 0 से यानी जन्म से लेकर के 6 साल तक की उम्र में बच्चों का भावनाओं का भी विकास होता है। कैसे? बच्चे में शुरू से ही भावनाएं होती है और 2 साल तक काफी विकसित हो जाती है। जो भावनाएं जो होती है वो बच्चों के अंदर शुरू से ही होती हैं, बट वो विकसित होती है 2 साल से 2 साल तक या 2 साल के बाद तक। कैसे? उदाहरण के तौर पर अगर हम समझे, हंसना, रोना, गुस्सा करना, ये क्या है? ये सभी भावनाएं हैं बच्चे की। बच्चा हंस रहा है, हंस के बच्चा अपनी भावना व्यक्त कर रहा है, बच्चा रो के अपनी भावना व्यक्त कर रहा है। बच्चे को भूख लगी है तो भूख लगे, वो जब भी उसको भूख लगती है वो रोता है। क्यों? क्योंकि उसको बोलना नहीं आता है, इसलिए वो रोता है। तो किसी से लगाव होना, कि जब भी बच्चे को किसी से लगाव होगा तो बच्चा उसकी तरफ देख के हंसेगा। बच्चे को अगर लगाव नहीं होगा तो वे जो बच्चे जो है वो किसी और की तरफ देख के रोएंगे। ठीक है। अगला है अनुकरण यानी इमिटेशन। बच्चा नकल करके सीखता है। बच्चा हमेशा नकल करके सीखता है, यानी जो हम कर रहे हैं वही बच्चा हमेशा करता है। जैसे कि बच्चा आपकी चप्पल पहनता है, बच्चे आपका शूज पहनते हैं, है ना। जो काम आप करते हो बच्चा उसी काम को अपने तरीके से वैसे ही करने की कोशिश करता है। यानी माँ की तरह बोलना, बच्चा माँ की तरह बोलता है। माँ जब रसोई में खाना बनाती है तो बच्चा भी माँ से लोई लेता है, उस लोई की तरह बच्चा भी माँ की तरीके से रोटी बनाने की कोशिश करता है। पापा की तरह चलना, कि मेरे पापा कैसे चल रहे हैं, पापा की तरह चलने की कोशिश करता है। टीचर की तरह पढ़ने की एक्टिंग करता है, और टीचर की जो क्लास में जो बच्चा स्कूल जाता है तो वो टीचर को देख के सीखता है कि टीचर कैसे पढ़ रहा है। टीचर की वो नकल करने की कोशिश करता है। तो कहने और समझने की बात यह है कि बच्चा अनुकरण करता है, यानी जो बच्चा देख रहा है बच्चा उसको कॉपी करने की कोशिश करता है इस उम्र में। ठीक है। चलिए अगला है शारीरिक विकास। इस उम्र में 0 से 6 साल तक की उम्र में बच्चों का शारीरिक विकास भी होता है। कैसे होता है? शरीर तेजी से बढ़ता है। 0 से 3 साल में हड्डियां जल्दी बढ़ती है, यानी जन्म से 3 साल तक के बच्चों की जो हड्डियां होती हैं वो बहुत तेजी से बढ़ती है ना। बाद में भी ग्रोथ होती है, बट बाद में जो ग्रोथ है वो वृद्धि है वो उस स्पीड से नहीं होती जितनी जन्म से लेकर के 3 साल तक की उम्र में होती है। बच्चा बैठना, चलना, दौड़ना इत्यादि सीखता है। मस्तिष्क का विकास, दिमाग के भाग सेरिबेलम, सेरिब्रम विकसित होते हैं। देखो, हमारा दिमाग किस भाग में है? वो सेरिब्रम में है ना, सेरिबेलम या सेरिब्रम में है। उदाहरण, बैलेंस बनाना, गिरना कम होना। देखो, इस उम्र में क्या होता है, बच्चे का जो मस्तिष्क है, बच्चे का जो माइंड है वो भी डेवलप होता है। बच्चा बैलेंस बनाना सीखता है, जैसे बच्चा साइकिल चलाना सीख लेता है। 6 साल तक उम्र तक आते आते लगभग बच्चे साइकिल चलाना सीख जाते हैं, अगर उनको प्रॉपर अभ्यास करने का, प्रैक्टिस का उनको मौका दिया जाए तो। ठीक है। चीजें पहचाना, बच्चा चीजों को पहचान लेता है कि ये चीज मेरी है, ये चीज, ये जूते पापा के जूते हैं, ये शूज मम्मा के हैं, ये छड़ी दादा की है, ये चश्मा दादी की है। यानी बच्चा चीजों को पहचानना सीख जाता है, और बच्चा ये भी सीख जाता है कि ये चीज किसकी है। ठीक है। तो बच्चे का मस्तिष्क का डेवलपमेंट भी इस उम्र में होता है। चलिए आगे है स्वतंत्र गतिविधि, इंडिपेंडेंट एक्शन। बच्चों को खुद करने देना चाहिए हमें। देखो, आपने अक्सर देखा होगा कि जो जिनके घर में 2-3 साल के बच्चे हैं, बच्चा हर काम खुद करने की कोशिश करता है। माँ बच्चे को अपने हाथ से खाना खिलाती है, बट बच्चा माँ के हाथ से खाना न खा करके वो उस खाने को खुद खाने की कोशिश करता है। चम्मच से चीजें खुद खाने की कोशिश करता है, अपने हाथ से पानी का गिलास खुद पीने की कोशिश करता है। यानी हर चीज वो 2 साल के बाद में बच्चा खुद करने की कोशिश करता है। ठीक है।
तो उदाहरण खुद खाना खाना, खुद खिलौना उठाना। तो हमें भी बच्चों को पूरी स्वतंत्रता देनी चाहिए इस काम में। जो 2 साल तक का बच्चा हो गया है तो जब तक वो खुद करना नहीं सीखेगा उसको नहीं आएंगी। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपके घर में 2 साल से ऊपर के बच्चे हो चुके हैं तो आप उनका आप उनको खाना खुद खाने दो, आप उनको पानी खुद पीने दो, अरे आप उनको जूते खुद निकालने दो, चप्पल खुद पहनने दो। ऐसा बच्चा शुरुआत में गलती करेगा, शुरुआत में बच्चा खाना खाएगा तो खाना गिर सकता है, आपकी मेहनत बढ़ सकती है, बट बच्चा बड़ा अच्छे तरीके से सीखेगा, है ना। आप तो हमें इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगला है आत्म प्रेम, सेल्फ लव। बच्चा खुद को बहुत पसंद करता है। बच्चे जो होते हैं ना वो खुद से बहुत प्यार करते हैं। बच्चा अपनी एक्टिविटी से बहुत प्यार करता है। बच्चों मतलब अपने खुद से बच्चा बहुत प्रेम करता है। उदाहरण के तौर पर मेरा खिलौना कहना ना, कहता भी खिलौना किसका, बोला मेरा। पापा किसके, बोला मेरे। मम्मी किसकी, बोला मेरे। दादा किसके, बोला मेरा। यानी इस उम्र में बच्चा हर चीज को अपनी समझता है कि भाई हर जो चीज है वो मेरी है, और जो चीज मेरी है ना वो मेरी है, वो किसी और की नहीं है। ठीक है। खुद की चीजें शेयर नहीं करना। और इस उम्र में जो बच्चे होते हैं वो अपनी खुद की चीजें शेयर भी नहीं करते क्योंकि वो हर चीज के ऊपर अपना हक जताते हैं। आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि देखो आपका बच्चा 3-4 साल का है, आपने किसी और को गोदी ले लिया तो बच्चा एकदम से रोने लग जाए कि मम्मा या पापा आपने उसको गोदी क्यों लिया, मुझे क्यों नहीं लिया। तो जब बच्चा रोता है तो आपको दूसरा बच्चा गोदी से उतारना पड़ता है और आपको अपना बच्चा गोदी लेना पड़ता है, यानी सेल्फ लव, है ना। आत्म प्रेम इसी को बोलते हैं कि बच्चा चाहता है कि जो चीज मेरी है वो मेरी है, इसको मैं किसी के साथ भी बांटूंगा नहीं। चलिए आगे है। फाइनल शॉर्ट समरी ये है कि जन्म से लेकर के 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनका दिमाग तेजी से विकसित होता है, बच्चा जल्दी सीखता है ना, नकल करके सीखता है, और शरीर और भावना दोनों बच्चे की विकसित होती है। ठीक है। चलिए अगली जो अवस्था है वो है बाल्य अवस्था, यानी कि 6 साल से 12 वर्ष की जो उम्र है उसमें बच्चे की बाल्य अवस्था बोलते हैं, यानी बच्चे का बचपन होता है उस उम्र में। ठीक है। यह उम्र स्कूल जाने और सीखने की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। 6 साल के बाद में बच्चा स्कूल जाना सीखता है। आजकल तो क्या है बच्चों को 2-2.5 की उम्र में स्कूल भेज देते हैं, बट जो स्कूल भेजने का जो सही समय है बच्चे का वो 6 साल का ही है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या, सरकार ने क्या कर रखा है कि बच्चा 6 साल का होगा तभी वो फर्स्ट क्लास में आएगा, तभी वो पहली कक्षा में आएगा। 6 साल से पहले बच्चे का स्कूल में एडमिशन ही नहीं होगा, है ना। 6 साल तक के बच्चे को अपना जो अनुक्रमांक नंबर है स्कूल का वो ही नहीं मिलेगा उसको। गवर्नमेंट ने ये काम कर रखा है कि बच्चा 6 साल से पहले उसका स्कूल में एडमिशन ही नहीं हो सकता, तब तक बच्चा नर्सरी प्ले स्कूल यहाँ पर पढ़ सकता है। ठीक है। तो इस उम्र में बच्चा स्कूल जाता है और बहुत सारी चीजें सीखता है। कौन कौन सी चीजें सीखता है चलिए देखते हैं। पहला है शारीरिक और मानसिक स्थिरता। इस उम्र में 6 से लेकर के 12 साल की जो बाल्य अवस्था है उसमें बच्चे की मानसिक और शारीरिक स्थिरता आती है, यानी इस उम्र में शरीर और दिमाग थोड़ा स्थिर हो जाता है। यानी इस उम्र में बच्चे का जो विकास जन्म से 6 साल तक बहुत तेजी से हो रहा था, बच्चा बहुत जल्दी से चीजों को सीख रहा था, इस उम्र में आते आते बच्चों की जो लर्निंग जो कैपेसिटी है, बच्चों के शरीर के बढ़ने की जो स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। ठीक है। बच्चा पहले की तरह बहुत तेजी से नहीं बदलता। नहीं देखो 6 साल तक बच्चा बहुत तेजी से बदलता है, बच्चा चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, बोलना सीखा है। 6 साल से पहले एक बच्चे में जितने परिवर्तन हुए हैं उतने परिवर्तन हमें 6 से 12 साल तक की उम्र में देखने को नहीं मिलते। ठीक है। पढ़ाई और खेल में संतुलन बनता है, और इस उम्र में बच्चे की पढ़ाई और खेल, देखो 6 साल तक बच्चा पहले सिर्फ खेलता ही रहता है, पर जैसे ही 6 साल का होता है वो स्कूल जाता है तो वो पढ़ाई भी करता है, यानी उसको पढ़ने के लिए भी समय निकालना है और बच्चे को खेलने के लिए भी समय निकालना है। ठीक है। चलिए अगला है याद रखने और समझने की क्षमता बढ़ती है। बच्चा चीजें समझने और याद करने लगता है। 6 से 12 साल तक की जो बाल्य अवस्था है उसमें बच्चा चीजों को समझने भी लगता है। कैसे कि पाठ याद करना, टीचर ने होमवर्क दिया कि भाई कल 3 का पढ़ा सुनूंगा, है ना, कल मैं गाय का प्रस्ताव सुनूंगा, है ना, कल अपने प्रिय मित्र के ऊपर एक प्रस्ताव लिखना, है ना। तो बच्चा चीजों को याद करना सीखता है इस उम्र में। 6 साल तक पहले बच्चा याद तो करता है बट वो अपने घरेलू नाम याद करता है, दादा नाना मामा, है ना, काका ताऊ मामा मामी, वो ये नाम याद करता है। बट इस उम्र में बच्चा उनसे बढ़कर के आगे चीजों को याद करना सीखता है। ठीक है। पुराने अनुभव याद रखता है, जैसे पिछली क्लास की बातें, और बच्चा इस उम्र में उसके जो पुराने जो अनुभव होते हैं कि पिछली क्लास में मेरी मैम कौन थी, मेरा दोस्त कौन था, मैं उस स्कूल में पढ़ता था, है ना, मेरे बस का ड्राइवर यह था। इस उम्र में बच्चे को पिछली क्लास की जो बातें हैं वो बहुत ज्यादा वो याद रखता है, और अपनी उन बातों को वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करता है कि मम्मा पिछले साल की जो मैम थी वो बहुत अच्छी थी,
इस बार की मैम मुझे बहुत डांटती है, बहुत मारती है। यानी बच्चा पिछले साल की बातों को प्रेजेंट के साल के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है। अगला है नैतिक और सामाजिक गुणों का विकास। इस उम्र में बच्चों के जो नैतिक जो गुण होते हैं और साथ में जो सामाजिक जो गुण हैं वो भी विकसित होते हैं। बच्चा सही गलत समझने लगता है, बच्चों को ये समझ आ जाती है कि क्या सही है क्या गलत है। बाल्यावस्था शिशुअवस्था में जन्म से 6 साल तक के बच्चों को सही गलत का फर्क नहीं पता। उनको नहीं पता कि बिजली का तार है, इसको छूने से मुझे करंट लग जाएगा। उसको नहीं पता कि आगे गहरा गड्ढा है, उसमें मैं गिर जाऊंगा, उसमें चोट लग जाएगी। उसको नहीं पता। पर जैसे ही बच्चा बाल्यावस्था में आता है तो उसको ये समझ हो जाती है कि भाई आगे गड्ढा है तो मुझे वहां नहीं जाना, ये बिजली का तार है, मुझे इस चीज को नहीं छूना। यानी बच्चों अपने सुरक्षा के प्रति इस उम्र में थोड़ा अवेयर हो जाता है। ठीक है। उदाहरण के तौर पर झूठ बोलना गलत समझता है, यानी कि बच्चा अभी समझ जाता है कि मुझे झूठ नहीं बोलनी है या मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे मुझे चोट लग सकती है। चलिए अगला है संग्रह करने की प्रवृत्ति, कलेक्टिंग हैबिट। इस उम्र में बच्चा चीजों को कलेक्ट करना भी सीखता है, यानी चीजों को एकत्रित करना सीखता है। कैसे? बच्चे चीजें इकट्ठे करने पसंद करते हैं। उदाहरण के तौर पर स्टैम्प, कॉइन, कार्ड, खिलौने जमा करते हैं। यानी बच्चे क्या होते हैं कि गुल्लक बना लेंगे, गुल्लक में सिक्के डाल लेंगे, है ना, पुरानी कॉपियों को संभाल कर रख लेंगे, है ना। किसी बड़े अगर उसको कोई बड़ा व्यक्ति मिलता है, कोई अच्छी पर्सनैलिटी उसको मिलती है तो उसका ऑटोग्राफ लग लेगा। यानी इस उम्र में बच्चा चीजों को इकट्ठी करना सीखता है और उन चीजों को सहेज के रखना सीखता है। सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल है वो है गुल्लक का। बच्चे की जो गुल्लक होती है वो 6 साल के बाद में आती है और बच्चे जैसे जैसे पापा दादा दादी को घर में आते हैं तो सबसे पहला बच्चा उनकी जेब में हाथ डालता है। अगर खुले पैसे मिलते हैं तो बच्चा बड़ा खुश होता है और भाग के उनको गुल्लक में डाल के आता है। आपने भी ऐसा ही किया होगा। ठीक है। अगला है गामक क्षमताओं का विकास, मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट भी होता है। शरीर की मूवमेंट और कंट्रोल बेहतर हो जाते हैं। इस उम्र में बच्चे जो शरीर की जो मूवमेंट है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है, वो कंट्रोल में जाती है। कैसे? खेल अच्छे से खेलता है, क्रिकेट, कबड्डी। यानी उस उम्र तक बच्चों को ये पता चल जाता है कि भाई इस डायरेक्शन बॉल आ रही है तो मुझे बैट को इसी डायरेक्शन में लेके जाना है, इस डायरेक्शन से वॉलीबॉल आ रही है तो मुझे अपने हाथ इसी डायरेक्शन में रखने हैं। देखो 6 साल से पहले के बच्चों को नहीं पता कि बॉल कहाँ से आ रही है, वो ऐसे ही बैट घुमा देगा, बॉल वो उधर से गई, वो बैट ऐसे ही घुमा रहा है। बट 6 साल के बाद में जैसा ही बच्चा बाल्य अवस्था के अंदर एंटर करता है तो उसको इस बात का आभास हो जाता है कि बॉल उस डायरेक्शन से बॉल आ रही है तो मुझे बैट को भी उसी डायरेक्शन में लेके जाना है। यानी बॉडी का और माइंड का जो कंट्रोल है वो बच्चे के इस उम्र में बढ़ता है। चलिए भावनाओं में स्थिरता, बच्चे की जो भावनाएं हैं वो थोड़ी सी कांस्टेंट हो जाती हैं, थोड़ी सी स्थिर हो जाती हैं। कैसे? अब बच्चा अपने भावनाओं को कंट्रोल करना सीखता है। उदाहरण के तौर पर जल्दी रोना, गुस्सा कम हो जाता है, हार जीत को समझने लगता है। कि इस उम्र में बच्चा पहले जो 6 साल तक का बच्चा जिस जिद को पकड़ लेता था, बच्चे ने अगर एक बार जिद कर ली तो बच्चा उस जिद को छोड़ता नहीं था। एक बार रोने लग गया तो रोने ही लग गया ना। तो बच्चे जो अपने भावनाओं पे वो कंट्रोल नहीं कर पाते थे, तो जैसे ही बच्चा बाल्य अवस्था के अंदर एंटर करता है उसकी अपनी भावनाओं के ऊपर उसका कंट्रोल बढ़ जाता है। बच्चे को ये समझ हो जाती है कि भाई ये चीज मुझे नहीं मिलेगी, बच्चे इस बात को समझ जाता है। यानी बच्चे जो है वो जिद करना थोड़ी सी कम कर देते हैं। इस उम्र में बच्चे थोड़े समझदार हो जाते हैं। ठीक है। हार जीत को समझने लगता है कि बच्चे को पता है कि भाई मैं हार गया हूँ और अगर मैं हारा हूँ तो मुझे दुख ही नहीं होना, है ना, मुझे रोना नहीं है। यानी ऐसी भावनाएं बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। अगला है सामाजिक समायोजन, एडजस्टमेंट। बच्चा एडजस्टमेंट करना सीखता है। 6 साल तक का पहले जो बच्चा था, शिशुअवस्था के अंदर जो बच्चा था, वो अपनी चीज किसी के साथ शेयर वहां पर नहीं कर रहा था। अब यहाँ पर बच्चा अपनी चीजों को शेयर करना सीख जाता है। ठीक है। कैसे? दूसरों के साथ रहना और एडजस्ट करना सीखता है। उदाहरण के तौर पर दोस्तों के साथ टीम में खेलना। पहले जो बच्चा अपना खिलौना किसी के साथ शेयर नहीं करता था, अब क्या होता है कि भाई मेरे पास बैट है, तू बोल लिया, क्रिकेट खेलेंगे। यानी एक के पास बैट है, उसके पास बॉल है, अब दोनों मिलकर खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। यानी दोनों के पास जो रिसोर्सेज थे उन्होंने उन रिसोर्सेज को पूल किया, इकट्ठा किया, उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। इससे बच्चे का सामाजिक विकास भी होता है। स्कूल के नियम माना कि स्कूल में जो नियम है कि भाई थर्ड बेल से पहले कोई पानी पीने नहीं आएगा, है ना, लास्ट बेल में कोई क्लासरूम से बाहर नहीं आएगा। यानी जो स्कूल के जो नियम बने हुए हैं, लाइन में चलना है ना, ऐसे जो नियम है बच्चा नियम मानना सीख जाता है। जो शेषवावस्था के अंदर बच्चा कुछ भी मानता ही नहीं था, वो अपनी मर्जी की सारी चीजें करता था। चलिए अगर हम बिल्कुल शॉर्ट में इस बात को समझे तो यह है कि 6 से 12 साल की जो उम्र है वो बाल्यावस्था है, बच्चे का बचपन है। दिमाग और शरीर स्थिर होते हैं। दिमाग का डेवलपमेंट और शरीर का जो डेवलपमेंट और जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी रुक जाती है, उस स्पीड से नहीं होती है जितनी
जीरो से जन्म से 6 साल तक के बीच में हो रही थी। याददाश्त और समझ बढ़ती है, बच्चों की जो मेमोरी है वो तेजी से डेवलप होती है, बच्चों चीजों को याद करना सीखता है, स्कूल में दिया होमवर्क बच्चा याद करता है और जाके क्लास में टीचर को सुनाता है। सही गलत की समझ हो जाती है कि भाई ये सही है ये गलत है, मुझे ये काम करूंगा तो मुझे डांट पड़ेगी और अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे कुछ इनाम मिलेगा। ठीक है, बच्चे मिलजुल कर रहना सीखते हैं और बच्चा ग्रुप में रह के खेलना इस उम्र में पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है किशोरावस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडोलोसेंस। ठीक है, ये जो किशोरावस्था शुरू होती है ये होती है 13 से लेकर के 18 वर्ष तक की। देखो याद रखना, जन्म से 6 साल शिशुअवस्था, 6 से 12 साल बाल्यावस्था और 12 या 13 से 18 साल तक की जो उम्र होती है उसको हम बोलते हैं किशोर अवस्था। ठीक है, इसमें क्या होता है चलिए वो पढ़ते हैं। यह उम्र सबसे ज्यादा बदलाव वाली होती है शरीर और दिमाग में। ये जो उम्र है 13 से जो 18 साल की उम्र है ये बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे है, इस उम्र में बच्चे के शरीर के अंदर बहुत सारे हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। कैसे, देखो जो लड़के होते हैं उनकी मस्टेक या बीयर्ड्स यानी दाढ़ी मूछ आनी शुरू हो जाती हैं, जो हमारी बेटियां हैं बहनें हैं उनके जो ये सतन है वो बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, साथ में हमारे जो अंडर आर्म्स हैं या जो हमारा प्राइवेट पार्ट है वहां पर हेयर की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। यानी इस उम्र में हमारे अंदर शारीरिक चेंज होना हमारे बीच में शुरू हो जाते हैं। ठीक है, पहला है शारीरिक विकास का सर्वोत्तम समय। शारीरिक जो विकास है, शरीर का जो विकास है, इसका ये बिल्कुल बेस्ट टाइम है किसी बच्चे के लिए। तो इस उम्र में शरीर तेजी से बदलता है, उदाहरण लंबाई तेजी से बढ़ती है, बच्चे की जो हाइट है वो एकदम से इस उम्र में ग्रोथ करती है। साथ ही लड़कों में आवाज भारी होती है, लड़के जो होते हैं उनकी आवाज में भारीपन आता है। क्यों, ये सब चीजें इसलिए होती है क्योंकि हार्मोन्स चेंज होते हैं ना, इस उम्र में हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं। उन हार्मोन्स के चेंज होने के कारण हमारी आवाज भारी होती है, हमारी दाढ़ी मूछें आती हैं, हमारे प्राइवेट पार्ट में क्या हेयर की ग्रोथ होती है। ठीक है, लड़कियों में शारीरिक बदलाव, हमारी जो बेटियां हैं हमारी जो बहन हैं उनके अंदर भी शारीरिक बदलाव होते हैं, जैसे उनकी हिप्स बढ़ जाते हैं, उनकी जो ब्रेस्ट है उसका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला है सोचने और समझने की शक्ति बढ़ती है। इस उम्र में बच्चा सोचने की, उसकी जो समझने की जो शक्ति वो अब तेजी से बढ़ रही होती है, दिमाग बहुत तेज हो जाता है। उदाहरण के तौर पर सही गलत पर तर्क करना, कि इस उम्र में बच्चा देखो 12 साल तक के बच्चे को आप जो कहोगे वो बात मान लेगा, वो आपसे जिद्दी नहीं करेगा, वो आपसे काउंटर क्वेश्चन नहीं करेगा, आपसे बदले प्रश्न नहीं पूछेगा। बट जैसे ही बच्चा 13 साल से ऊपर का होता है अब बच्चा पूछेगा कि पापा ऐसा क्यों, पापा हम वहां क्यों जा रहे हैं। यानी बच्चा इस उम्र में काउंटर क्वेश्चन करता है हमसे, वो हर बात के पीछे का लॉजिक जानने की कोशिश करता है, जो कि बाल्यावस्था में बच्चा माँ बाप ने जो बात कह दी वो बात उसके लिए सर्वोपरि थी। बट इस उम्र में बच्चा माँ बाप से क्वेश्चन पूछता है कि मैं ये काम कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं मम्मा। ठीक है, अपने फैसले खुद लेना, और इस उम्र में बच्चा अपने फैसले खुद लेता है। देखो 12 साल तक के बच्चों को आप कुछ भी कपड़े पहना दो वो ये नहीं कहेगा कि मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगा, बस जैसे ही बच्चा 13 14 15 साल का होता है बच्चा कपड़े अपनी पसंद के पहनता है, बच्चा बाजार जाता है तो अपने पसंद के वो कपड़े खरीदता है। जो पहले हम अपनी पसंद के बच्चों को कपड़े पहना रहे थे, जैसे ही बच्चा किशोरावस्था में एंटर करता है या थोड़ा आगे बढ़ता है तो बच्चा अपनी पसंद की चीजें खरीदना पसंद करता है, जैसे कि कपड़े जूते या अपनी चॉइस की चीजें मार्केट में खाना शुरू करता है। जो पहले बाल्यावस्था में हम माँ बाप अपनी मर्जी से बच्चे को अपनी पसंद के कपड़े उसको पहना रहे थे, वो उसमें कोई भी वो आनाकानी बच्चा नहीं कर रहा था, वो आराम से वो कपड़े पहन रहा था। बट 15 साल के बच्चे को माँ बाप कपड़े उसको दिला के दिखा दो अपनी पसंद के, बच्चा नहीं लेगा, बच्चा अपनी पसंद की चीजें यहाँ पर पहनना या खरीदना पसंद करता है। ठीक है, कल्पना और बुद्धि का विकास, इस उम्र में बच्चे जो कल्पना है, इमेजिनेशन जो है, उनकी जो बुद्धि है, जो माइंड है, उसका भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है। सोचने और सपने देखने की क्षमता बढ़ती है। इस उम्र में बच्चे सपना दिखना शुरू करते हैं कि मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, मैं बड़ा होकर फौज में जाऊंगा, मैं बड़ा होकर टीचर बनूंगा। यानी इस उम्र में बच्चे अपने आप को क्या बनाना चाहते हैं वो सपने देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उदाहरण मुझे आगे क्या बनना है सोचना, नए आइडिया ना, बच्चों को नए नए आइडिया आते हैं कि इस काम को मैं ऐसे करूंगा, है ना, अगर मुझे वहां जाना है तो मैं डायरेक्ट शॉर्टकट रास्ते से जाऊंगा, है ना। तो बच्चा चीजों को अपने हिसाब से पसंद करना, अपने हिसाब से करना समझता है, करना चाहता है। और साथ ही बच्चा ये सोचने लग जाता है कि मुझे जीवन में क्या करना है। यानी बच्चे अपने गोल्स जो अपने लक्ष्य है वो सेट कर लेता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सेना में जाना है, पुलिस में जाना है, या मुझे पीटीआई बनना है। पीटीआई बनना किसी का सपना था क्या आप में से? आप कमेंट करके बताइएगा कि आप में से कितने बच्चों का सपना पीटीआई बनना था
18 साल की उम्र से पहले? कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, अगला है स्थिरता और समायोजन की कमी। इस उम्र में बच्चे की जो स्थिरता है ना, जो स्टेबिलिटी है, जो चीजें जो कांस्टेंट है, और जो समायोजन की कमी हो जाती है। कैसे होती है चलिए देखते हैं। मन और व्यवहार थोड़ा अस्थिर हो जाता है। इस उम्र में बच्चे का जो अपने मन के और अपने व्यवहार के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि ये उम्र ही ऐसी है। उदाहरण के तौर पर कभी बहुत खुश, कभी उदास। बच्चे के अंदर मूड स्विंग्स होते हैं ना। आपका बच्चा आपको कभी बहुत खुश दिखाई देगा और कभी वो बहुत उदास दिखाई देगा। तो ये नेचुरल कॉजेज है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये मूड स्विंग्स होते हैं। तो ये मूड स्विंग्स होना बच्चों के अंदर इस उम्र में बहुत आम बात है। ठीक है, छोटी बात पर गुस्सा, बच्चा छोटी सी बात पर गुस्सा कर लेगा कि मम्मा आपने मेरे दोस्त के सामने ये बात क्यों बोली, वहां पर मेरी बेइज्जती होगी, मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि इसकी पापा कैसे हैं, इसकी मम्मा कैसी है। यानी इस उम्र में बच्चा अपने आप को अपने दोस्तों के सामने सबसे अच्छा प्रेजेंट करना चाहता है। ठीक है, चलिए। कमेन इंद्रिया का विकास, प्यूबर्टी, शरीर में हार्मोन्स बदलाव होते हैं। बच्चों के शरीर में इस उम्र में हार्मोन्स का बदलाव होते हैं, और हार्मोन्स के चेंजेस के कारण लड़कों के दाढ़ी और मूछें आती हैं। हमारी बहन बेटियों के जो सतन होते हैं, और जो छाती होती है वो बढ़ती है और हिप से बढ़ते हैं। यानी कहने और समझने की बात यह है कि इस उम्र में बच्चों की सेक्स करने की जो इच्छा है वो यहाँ से डेवलप होना शुरू हो जाती है। ठीक है, लड़कों लड़कियों में आकर्षण बढ़ना, शरीर में नई भावनाएं आना, यानी कि सेक्स की भावना इस उम्र में हमारे बीच में आना शुरू हो जाती है, जो बाल्यावस्था के अंदर नहीं थी। नेचुरल कोज है, बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई भी नहीं इसको रोक सकता। सब आपके अंदर भी आई थी, मेरे अंदर भी आई थी, हमारे बच्चों के अंदर भी चीजें आएंगी। ठीक है, तो घबराने की जरूरत इसमें नहीं है, बट थोड़ा सा हमें बच्चों को ध्यान रखना है कहीं वो गलत रास्ते पे न चले जाए। चलिए, अगला है मित्रों का महत्व बढ़ना। इस उम्र में जो बच्चे के जो दोस्त होते हैं ना, जो उसके फ्रेंड होते हैं, वही उन बच्चों की दुनिया होती है ना। कि भाई मेरा दोस्त राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड, है ना, पवन इज माई बेस्ट फ्रेंड। वो ऐसे बातें बोलता है ना, भाई तेरा भाई खड़ा है, तू कभी भी याद कर लेना, है ना। यानी बच्चा इस उम्र में अपने दोस्तों के साथ कस्में खाता है कि मैं हूं ना, मैं कर दूंगा, चिंता मत कर तू। यानी मित्रता का प्रभाव ज्यादा होता है। दोस्त परिवार से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जो दोस्त है ना बच्चे के, वो परिवार से यानी माँ बाप से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस उम्र में बच्चा अपना जो मैक्सिमम जो टाइम है वो अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करना पसंद करता है, ना कि घर में अपने माँ बाप के साथ में। ठीक है, हर बात दोस्तों शेयर करना, वो हर बात देखो, 12 साल से पहले का बच्चा हर बात आपसे शेयर कर रहा है कि मम्मा मैम ने मुझे ये कहा, आज मुझे वो ये बोला, आज मैंने ये खाया, आज मैंने ये किया। बच्चा हर बात आपको बताएगा। जैसे ही बच्चा किशोर अवस्था के अंदर आता है, बच्चा अब आपसे थोड़ा सा दूर होना शुरू होता है। जो बात पहला बच्चे आपके साथ शेयर कर रहे थे, अब बच्चा वो बातें अपने दोस्तों के साथ शेयर करना पसंद करता है, क्योंकि हम उम्र होते हैं और हम उम्र की फीलिंग अपनी ही एक अलग होती है। ठीक है, अगला है सामाजिक गतिविधियों में रुचि। समाज और ग्रुप में भाग लेना अच्छा लगता है। यानी बच्चा क्या होता है, इस उम्र में ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, अपने एक टोली में रहना पसंद करते हैं, और समाज में लोगों से बोलना चलना शुरू करते हैं, है ना। वो कोई सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है तो सामाजिक कार्यक्रम में वो भाग लेना पसंद करते हैं। यानी कहने और समझने बात यह है कि इस उम्र में बच्चे के अंदर नेतागिरी का भाव पैदा होता है ना। बच्चा नेता बनना चाहता है कि मैं ग्रुप का लीडर बनूं। ठीक है, स्कूल फंक्शन में भाग लेना, स्कूल में कोई भी फंक्शन हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करेगा। साथ ही टीम गेम्स खेलना, कि बच्चे इस उम्र में टीम गेम्स खेलना पसंद करेंगे, कबड्डी, वॉलीबॉल, है ना, बास्केटबॉल, क्रिकेट। ये बच्चा टीम गेम खेलना पसंद करता है और अपने आप को उस ग्रुप का नेता प्रेजेंट करने की वो कोशिश करता है इसमें बच्चा। चलिए, आगे है मानसिक प्रभाव ज्यादा। यह उम्र दिमाग पर ज्यादा असर डालती है। उदाहरण के तौर पर अच्छी संगत, देखो ये जो उम्र है ना, इस उम्र में सबसे ज्यादा बच्चे का जो क्रूशल फेज है ना, वो दो फेज है। एक तो है शिशुअवस्था और दूसरा है किशोरावस्था। यही उम्र है किसी भी बच्चे की माँ बाप को ध्यान देने की। आप जन्म से 6 साल तक के बच्चे को ध्यान दो, और फिर ध्यान दो आप 13 से 18 साल तक की। 13 से जो 18 साल तक जो उम्र है वो बच्चों की बिगड़ने की उम्र है। इस उम्र में बच्चे क्या होते हैं, वो गलत, अगर वो गलत संगत में चले गए ना तो फिर वो वापस लौट के नहीं आएंगे। एक बार बच्चा अगर एक बार आपका बच्चा किसी गलत संगत में चला गया तो फिर उसके वापस लौटने की चांसेस बहुत ही कम है। यानी इस उम्र में बच्चों की हाथ से जाने की जो चांसेस है वो ज्यादा हैं। यानी अगर बच्चों को अच्छी संगत मिलती है तो बच्चे का विकास वैसा हुआ। अगर आपके बच्चे के ऐसे दोस्त बनते हैं,
जो डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो सेना में जाना चाहते हैं, यानी ऐसे बच्चों के ग्रुप में अगर आपका बच्चा रहता है जिनके लाइफ में कुछ मोटिव है, जो लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, तो फिर आपका बच्चा भी वैसा ही बनेगा। बट अगर इस उम्र में आपके बच्चे दोस्त ऐसे हैं जो सिगरेट फूकते हैं, ओका पीते हैं, है ना, मोबाइल फोन में गेम खेलते हैं, लड़कियों के ऊपर कमेंट करते हैं, अगर ऐसी संगत में आपका बच्चा है तो भाई साहब आपके बच्चे का जो मानसिक जो विकास है वो बहुत कम होगा। तो आपके बच्चे को जीवन में आगे चल के बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इस उम्र में आपकी जिम्मेवारी ये है कि आपके बच्चे के दोस्त कौन है, आपका बच्चा किन दोस्तों के ग्रुप में बैठता है, आपको उस ग्रुप को पहचानने की जरूरत है कि इस ग्रुप में जो बच्चे हैं उनका एम क्या है, वो बच्चा करना क्या चाहते हैं। आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है अपने बच्चों के ऊपर। ठीक है, चलिए। तनाव, स्ट्रेस के लक्षण, शरीर और पढ़ाई से दबाव से तनाव हो सकता है। इस उम्र में क्या होता है कि बच्चों के अंदर तनाव होता है कि यार वो बच्चा इतना मोटा है, मैं पतला रह गया, ओहो कल एग्जाम है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, और यार उसके तो इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे तो नंबर कम आ रहे हैं। यानी इस उम्र में बच्चों के अंदर तनाव आते हैं, शारीरिक और मानसिक। यानी बच्चे को चाहे मेरी बॉडी बन जाए, मेरा शरीर तगड़ा हो जाए, बट जो कि बनता जल्दी से नहीं है। यानी कि एग्जाम का डर और भविष्य की चिंता कि भविष्य में मेरे साथ क्या होगा, है ना, कि नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, है ना, नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी तो मैं फिर कुंवारा रह जाऊंगा। यानी ऐसे ऐसे भाव बच्चों के मन में आते हैं। यानी इस उम्र में बच्चों के अंदर अपने भविष्य को लेकर के बच्चों के अंदर डर का भाव पैदा होता है कि भाई माँ बाप ने इतनी फीस दी है, मेरा अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर मेरे माँ बाप की गाँव में बेइज्जती हो जाएगी। ऐसे बच्चों के मन में डर आना शुरू हो जाते हैं जो कि बहुत गलत है। डरना नहीं चाहिए भाई साहब जीवन में, जो हो रहा है उसको होने दो। अच्छा समय भी नहीं रुकेगा और बुरा भी नहीं रुकेगा, इस बात को गांठ बांध लो। अच्छा, अगर आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है ना आज, ये भी नहीं रुकेगा, बुरा आएगा। बुरा चल रहा है आपका तो भाई साहब गारंटी है अच्छा भी समय आएगा। समय हमेशा एक जैसा नहीं होता, उसके अंदर उतार चढ़ाव आएंगे। ठीक है, हमें हर कंडीशन में अपने आप को तैयार रखना है। ठीक है, जैसे खिलाड़ी हमेशा हर बॉल पे तैयार रहता है कि इस बॉल पे मुझे कौन सा शॉट मारना है, इसी प्रकार आपको भी जीवन में इसी प्रकार तैयार रहना है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो मुझे अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है उस कंडीशन में। ठीक है, चलिए। भावनाओं पर नियंत्रण होगा क्या, ये नहीं हुआ। अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इस उम्र में बच्चे की जो फीलिंग्स हैं और वो अपनी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता। बच्चे को गुस्सा आएगा, वो मारने पीटने लग जाएगा किसी को भी, ना, कि इस उम्र में बच्चों का ईगो जो है वो बहुत ज्यादा हर्ट होता है ना। बच्चे का ईगो बिल्कुल हाई रहता है, बच्चों का जो बीपी है वो बहुत तेज रहता है, वो हमेशा मरने मारने पर उतारू रहते हैं बच्चे ना। आज के लिए बच्चे बहुत ज्यादा है, आप उनको थोड़ा सा कुछ बोल दो भाई साहब बच्चे सिर्फ फोड़ने को तैयार हो जाते हैं। आप बच के रहिए, आजकल के बच्चों से आप अगर बहस कर रहे हो, जिद कर रहे हो, तो भाई साहब आप अपना ही नुकसान कराने वाले हो। उदाहरण के तौर पर जल्दी गुस्सा आना, छोटी बात दिल पर ले जाना, आम बात है, सबके अंदर है, खासकर उन बच्चों के अंदर जिनके माँ बाप ने समय रहते हुए अपने बच्चों को ध्यान नहीं दिया। खासकर वो बच्चे जो सुबह उठते ही इंस्टाग्राम पे 1 घंटा रील देखते हैं और शाम को रात को 2 बजे तक वो रील देख के जो सोते हैं, उन बच्चों के अंदर सारी चीजें होती है। चलिए, शक्ति का अधिक विकास, शरीर में पावर जो होती है, शक्ति जो होती है वो बिल्कुल चरम पे होती है, अपने पीक पॉइंट पे होती है ना। इस समय बच्चा चाहता है कि मैं मुक्का मार करके दीवार में छेद कर सकता हूँ, बच्चे के अंदर ये भाव आते हैं। उदाहरण के तौर पर खेलों में अच्छा प्रदर्शन करना, बच्चा इस उम्र में जो खेल, जो अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में है तो 12 से साल उम्र में बच्चा अगर स्पोर्ट्स करना सीखता है तो 15, 16, 18 साल के आते आते उस जो उसने स्पोर्ट्स की जो टेक्निक सीखी है उस टेक्निक में अब वो पावर लगाना शुरू करता है। 12 साल का आपका बच्चा बॉक्सिंग कर रहा है तो 12 साल के उम्र में उसकी बॉक्सिंग के पंच में उसकी इतनी पावर नहीं होगी, पर जैसे ही 15, 18, 19 साल का होगा, बॉक्सिंग के पंच में इतनी फोर्स होगी कि सामने वाले के दांत भी तोड़ सकता है वो। चलिए, बॉक्सिंग। दौड़ना कूदना जिम करना सीखता है। चलिए, फाइनल शॉर्ट समरी, बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, 13 से 18 साल की उम्र। शरीर और दिमाग तेजी से बढ़ते हैं, शरीर में चेंजेस होते हैं, दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, खुरापाती दिमाग हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती, सही गलत में फर्क पता कर लेता है, बहस करना शुरू करता है, भावनाएं अनस्टेबल होती हैं, अपनी फीलिंग्स के अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है, दोस्त और समाज का प्रभाव ज़्यादा होता है, दोस्तों की बात जल्दी मानता है, माँ बाप की बात नहीं मानता है।
चलिए, युवावस्था 19 से 35 साल की उम्र जो आपकी और मेरी है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अपने बारे में। चलिए, यह उम्र सबसे ज्यादा ताकत हो, ज्यादा ताकत है भाई साहब आप में, अपने आप को आप अंडर एस्टिमेट मत करना। समझ, प्रो लेवल के समझदार हो तुम सभी, मुझे तुम में से किसी के ऊपर भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आप पढ़ाई घर से पढ़ रहे हो भाई साहब। जिम्मेदारी, जिम्मेदारी सबके ऊपर है, और आप, मुझे पता है कि आप जिम्मेदारियों को भी निभा रहे हो। चलिए, शारीरिक शक्ति और क्रियाशीलता का उत्तम विकास, शारीरिक शक्ति और क्रियाशीलता, शरीर में ताकत और काम करने का जो स्टेमिना है, प्रो लेवल का है। उदाहरण के तौर पर खिलाड़ी इस उम्र में बेस्ट प्रदर्शन करता है। विराट कोहली को देख लो, 37 साल की उम्र में आईपीएल में बंदा ऑरेंज कैप पहन के बैठा हुआ है ना। इस उम्र में जो टेक्निक हमने सीखी है, जो गेम को हमने सीखा है, उस गेम का रिजल्ट अब आना शुरू होगा। अब यहां से आपके मेडल आने शुरू होंगे, है ना, डीजे बजेगा। दौड़ना, जिम, खेल कूद में पूरी ताकत दिखाती है। दौड़ना, बड़ी स्पीड से दौड़ोगे आप, ऐसे चीते की तरह। जिम, इतना वजन आपके अंदर ये सोचोगे भाई मैं कितना वजन उठा सकता हूँ, बड़े बड़े डंबल ऐसे लगे रहोगे, है ना, बेंच प्रेस लगाओगे, हैवी हैवी स्केट्स लगाओगे। खेल कूद, जबरदस्त वॉलीबॉल खेलोगे, एक एक घंटे लगातार वॉलीबॉल खेलते रहो। क्रिकेट, धूप में, ऊपर से टेम्परेचर है 45 डिग्री, धूप में क्रिकेट खेल रहे हो, पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। चलिए, मानसिक दक्षता, सोचने समझने की शक्ति सबसे ज्यादा, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी समझ इस उम्र में हो जाती है। कुछ किताबों से पढ़ के आती है और कुछ आती है ठोकरे खा करके, है ना। दुनिया से, दुनिया ने जो हमें गिराया है ना, या हम खुद भी गिर जाते हैं कई बार ठोकरे, कई बार पत्थर हमारे सामने रखे जाते हैं, और कई बार हम खुद पत्थर तक पहुंच के चले जाते हैं कि ये पत्थर, मैं आ रहा हूं, मुझे गिराना। बहुत बार होता है मेरे साथ, तो बहुत ऐसा, मैं तो, किसी ने मुझे आज तो गिराया नहीं, मैं खुद ही गिरता चला आया हूँ। सही निर्णय लेना, जॉब करिए, निर्णय सही लेते हो। जैसे कि अभी आपने निर्णय लेते हैं कि मुझे पीटीआई की भर्ती की जो तैयारी है वो पढ़ाई घर से करनी है, बिल्कुल सही निर्णय है, बिल्कुल सही जगह हो, घबराने की जरूरत नहीं है। समस्याओं को समझदार हल करना, आपके सामने जो समस्याएं हैं ना, उन समस्याओं को अब आप बड़ी शांति से उनका सोल्यूशन करने की कोशिश करोगे। पहले समस्या को सुनोगे, फिर अपनी प्रतिक्रिया दोगे। पहले भाई साहब जो आप समस्या को सुनते ही अगले की बात ही नहीं सुनते थे, अगले पे टूट पड़ते थे। अब पहले अगले की पूरी बात सुनोगे, पूरी बात सुनने के बाद में फिर ठंडे दिमाग से सोचोगे, और फिर उसको जवाब देते हो। उम्र ही ऐसी है, जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारियां। चलिए, प्रतिक्रिया, रिएक्शन और समझ तेज हो जाती है। किसी भी स्थिति में जल्दी और सही प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कोई भी कंडीशन, चाहे किसी भी कंडीशन हो, हर कंडीशन में जो हमारी प्रतिक्रिया है, जो हमारा रिएक्शन है, वो हम हमेशा सही देते हैं। क्यों सही क्यों देते हैं? जिम्मेदारी है, पता है अगर यहाँ पर गलत स्टेप उठा लिया तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, मेरा ही नहीं, मेरे बच्चों का भी हो जाएगा। ठीक, चलिए, काम में तुरंत सही कदम उठाना, काम करने में, है ना। पहले क्या होता था कि किशोरावस्था में कोई काम दे दिया, भूल जाते थे, दिमाग में 50 बातें और चल रही हैं। अब इस मन में बोलोगे नहीं, पता है सुबह उठ के मुझे 2 घंटे पढ़ना है, पढ़ोगे क्यों? पीटीआई की भर्ती में टॉप करना है ना, अखबार के फ्रंट पेज पे मेरा नाम छपना है, गांव गली मोहल्लों में चर्चे होने मेरे। चलिए, बौद्धिक विकास, इंटेलिजेंस उच्च स्तर पर होती है, दिमाग भाई साहब बिल्कुल जबरदस्त, ज्ञान और समझ अपने पीक लेवल पर होती है। ज्ञान, ज्ञान की कोई कमी नहीं रहेगी, दुनिया का ऐसा कोई ज्ञान नहीं होगा जो आपको नहीं पता होगा। अरे वो इसलिए कि आप बहुत सारी किताबें अब तक पढ़ चुके होंगे, ठीक है, आपने बहुत ज्यादा अनुभव इस उम्र में ले चुके होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रिएट करना, जैसे कि अभी आप करना चाहते हो, नई स्किल सीखना और अप्लाई करना। नई स्किल सीखते हैं, गाड़ी चलाना सीखते हैं, और भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं। फाइनल शॉर्ट समरी, 19 से 35 साल की उम्र को बोलेंगे युवावस्था, यानी युवा लोग। अच्छा, ये मैंने एक चीज देखी है कि हमारे देश में 50 साल तक के जो लोग होते हैं ना, वो युवा होते हैं। जैसे कि युवा हृदय सम्राट, युवा नेता देखते हैं तो युवा नेता की उम्र होती है 47 साल। हाँ, ये अगर आप नेता हो तो आप 35 के बाद तक युवा रहोगे, 50 तक भी आप युवा रहोगे, बट आप नेता नहीं हो
तो भाई साहब आप 35 साल तक युवा रहोगे, ये हमारे देश में एक चलन है। तो अगर आपको अपना युवा अवस्था को लंबा करना है तो आप पॉलिटिक्स में आ जाइए, आप हमेशा युवा हृदय सम्राट बने रहोगे अपने समाज के लोगों के लिए। जानते हो ऐसे किसी युवा नेता को? उम्र 50 साल है और अपने आप को युवा नेता बोलता है, कमेंट करके बताइएगा। मैं बहुत से को जानता हूँ और मैं मिला भी। सब शरीर सबसे ज्यादा मजबूत होता है, मजबूत इतना मजबूत कि भाई साहब कि अगर कोई लठ मार देना तो लठ टूट जाए, हड्डी नहीं टूटेंगी। दिमाग सबसे ज़्यादा मेच्योर होता है, मेच्योरनेस जो होती है वो प्रो लेवल की होती है। डिसीजन लेने की क्षमता सबसे अच्छी होती है, डिसीजन हमेशा सही लेंगे, सोच समझ के फैसले करेंगे, और अगर जिस भी फैसले को हम सोच समझ के करेंगे फैसला हमेशा अच्छा ही रहेगा। चलिए, ये क्या हो गया? बाकी कहाँ गया नीचे वाला ये है? चलिए कोई बात नहीं। पढ़ाई गढ़ कंपटीशन एग्जाम प्रिपरेशन, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर। कोई पैसा नहीं लगेगा, लाइक करोगे एक भी पैसा नहीं लगेगा, बल्कि मेरा उत्साह बढ़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो सबसे पहले जो वीडियो आएगी वो आप तक पहुंचेगी, यानी कि आपकी तैयारी पक्की। कमेंट अच्छे से कमेंट कीजिएगा, कोई कमी है तो कमेंट में बताइएगा, कमी नहीं है तो अच्छी अच्छी बातें लिखिएगा, पढ़ के बड़ा मजा आता है। शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में। जा, एक बार क्या हो रहा था कि मैंने एक बच्चे से पूछा कि भाई तुम शेयर क्यों नहीं करे? उन्होंने कहना कि सर हम चैनल को शेयर इसलिए नहीं करते आपका, क्योंकि अगर हम चैनल को शेयर करेंगे तो वो बच्चे भी आपके यहाँ से पढ़ेंगे, तो फिर हमारा मुकाबले में एक कॉम्पिटिशन और आ जाएगा, हमारा कॉम्पिटिटर आ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हम आप सिर्फ हमें ही पढ़ाओ, मैं आपको ही पढ़ाऊंगा, सिलेक्शन उसी का होगा जो पढ़ेगा। मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूँ, एक माध्यम हूँ, है ना। मैं सिलेक्शन को पक्का नहीं करूँगा, बट मेरी कोशिशें जो हैं और आपकी मेहनत वो सिलेक्शन को पक्का करेंगी। तो चैनल को शेयर कर दीजिएगा आपके दोस्तों के साथ में, आपको दुआएं देंगे और मेरा भला हो जाएगा। ठीक, भला से मतलब ये है मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए, नमस्कार, जय हिंद,